इफ्तार के समय में खुशामदीद और हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मंजूर। जी शाजिया, हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की दूसरे मुल्कों में, तो आपसे बात हो रही थी $40,000 की। जी बिल्कुल, बात को हम वहीं से कनेक्ट करते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग समझते हैं कि हम समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, और जो वहाँ पर पाकिस्तानी हमारा वेट कर रहे होते हैं वो एक पाकिस्तानी को देखना चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वही उसी को देखना चाहते हैं कि हमारा जैसा कोई आ रहा है वहाँ से। तो हम लोग जब वेन्यू का पूछते हैं तो फिर वहाँ पर आके, क्योंकि आप 40,000 आपको देने के बाद फिर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वेन्यू के पैसे बचाने हैं, अच्छा, जेब बचाना है, वो बचाना। आपको नहीं पता कि हमारे बहुत सारे शोज जो हैं वो पार्किंग लॉट्स में होते हैं वहाँ पे। अच्छा। ये मैं आज आपको बता रही हूँ। और बहुत बड़े बड़े सिंगर जो हैं वो पार्किंग लॉट्स में जाके शोज करते हैं। मतलब तो वहाँ जाके कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ यस, पैसे अगर वो मिल रहे हैं। तो जब उन्होंने हमें वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया, फिर हमने कहा ठीक है, हमने इस 40,000 का क्या करना है जब हमें यही नहीं पता कि हमें वहाँ जाके करना क्या है। और हमारा एक तरीकाकार ये है कि पहले हम वेन्यू जाके, ये भी उसको प्रॉब्लम होती है। देखें, आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये सोच के जाएंगे कि आपको इज़्ज़त वक़ार के लिए काम करना है। पैसे उसके साथ आते हैं, बिल्कुल, वो कभी भी नहीं रुकते, लेकिन ये भी प्लीज़ देखें कि उसके साथ इज़्ज़त साथ शामिल हो। और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग बाहर बातें करते हैं, ले जी पाकिस्तानी शो था, इनको मज़ा आया देखने का। बिल्कुल सही। और अभी पाकिस्तानियों की बात हो रही थी, कल है भी 14 अगस्त और शाजिया मंजूर हमारे साथ, और हम इनसे कमी तराना ना सुने, कैसे ना। अभी आप ही के चैनल पर चल रहा था, पर मैंने सुनाना कुछ और था, लेकिन नैयरा आपा मेरी बहुत फेवरेट सिंगर हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तराना पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको ज़रूर सुनाती हूँ आपके साथ। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। माशाल्लाह, क्या आवाज़ है जी, क्या बात है। अच्छा, एक मतलब आपने फोक सिंगिंग भी गाई, मतलब आपने पंजाबी, उर्दू, हर तरह का गाना गाया। पर्सनली आपको कौन सा पसंद है? पंजाबी, चूँकि मुझे एज अ चैलेंज इसको अडॉप्ट करना पड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि मुझे पंजाबी नहीं आती, और ये सच भी था कि मुझे आती भी नहीं थी। गानों में तो गानों में फिर वो फिर अब ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी समझें कि उसने मेहरबानी की। अब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं गाती ही पंजाबी, बिल्कुल, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। मुझे अब पंजाबी का ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत उर्दू का भी। क्योंकि मैंने गाया बहुत उर्दू, चीफ साहब के गाने थे, सुनो सुनो बोलो बोलो। अच्छा, ये जो आप अपने गाने गाते हैं या जो प्लेबैक सिंगिंग होती है, कौन सी मुश्किल होती है? वो तो आप उनकी मर्जी से गाने होते हैं ना। देखें, दोनों में ही उतना ही टाइम लगता है, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। अच्छा, फिल्म का जो प्लेबैक सिंगिंग है उसमें आपको एक गिवन सिचुएशन होती है आपके पास कि इस सिचुएशन का गाना है, सैड है, ट्रैजिक है, या रोमांटिक है, या सैड रोमांटिक है, तो वो एक होता है। लेकिन जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं एल्बम के लिए गाना, तो उसमें आपके पास कोई सिचुएशन नहीं होती है, तो उसमें आपने खुद से ही कुछ रेडी करना है ऐसा जिसमें आप खुद सेटिस्फाई हो। और आपने देखा होगा कि इसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री को कहीं फ़ायदा भी बहुत हुआ है और कहीं नुकसान भी हुआ है। नुकसान उसकी वजह यह है कि जब आप खुद से काम कर रहे होते हैं तो जिसमें आप मुतमईन होते हैं, आप कहते हैं ओके ठीक है, चलते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा मैटर जो है वो मार्केट में आ जाता है कि जो शायद म्यूज़िक से उसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उससे मेरा ख्याल है काम करने वालों को ये फ़ायदा होता है कि उसके पास टाइम होता है कि यार इसको सही तरीके से अब लेके आना है सामने, कि कौन सा काम ठीक है और कौन सा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और अभी आपसे और भी बातें करेंगे शाजिया, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे रोज़ा कुशाई का, और जो आज हमारी नन्ही रोज़ेदार हैं जी मिशाल अब्बास, तो देखते हैं कि उन्होंने अपना रोज़ा इफ्तार कैसे किया।
रोज़ा ना सिर्फ हमें सब्र करना सिखाता है, लेकिन ये हमें हर बुराई, झूठ और अपने नफ्स पे काबू पाना भी सिखाता है। इसीलिए मैं हमेशा की तरह मैंने आज भी अपना वादा पूरा किया और आज भी एक नन्ही रोज़ेदार के साथ हाजिर हूँ। और जिस रोज़ेदार के घर आज हम मौजूद हैं उसका नाम मिशाल है। आइए चलते हैं मिशाल और उसकी पूरी फैमिली से बातचीत करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम अस्सलाम वालेकुम। अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। जी तो नाज़रीन, मिशाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक। ये बताएं कि सहरी में क्या खाया? सहरी में मैंने आधी रोटी खाई थी बस, ज़्यादा नहीं। और अफ्तारी में कुछ फरमाइश की है मामा से? बहुत ज़्यादा। तो ये बताएं कि ये रोज़ा रखने का शौक़ कहाँ से आया? रोज़ा रखने का शौक़ बस जैसे सब बच्चों में डेवलप होता है, सबको देख के मुझे भी शौक़ चढ़ा। मामा पापा से कोई गिफ्ट मांगा कि पहला रोज़ा है बस दे दे मुझे आज कुछ? नहीं नहीं मांगा। मांगा। ये तो मांगने वाली बात है ना, कोई भी ऐसे मौके पे तो मांगना चाहिए। रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है, नॉट फॉर अ गिफ्ट। वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसो जां सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब। जी तो नाज़रीन, रोज़ा खुलने से पहले मैंने सबका दस्तरखान तक इकट्ठा कर लिया और मैं मिशाल की अम्मी को बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आपकी बेटी ने पहला रोज़ा रखा है और मिशाल को ये फूल पहनाऊँगी। सरवरे कौनैन सुल्तान। अच्छा आप बताएं कि मिशाल ने पहला रोज़ा रखा है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची जो है उसने पहला रोज़ा रखा है और मेरी कोशिश है कि ये इसी तरह इस चीज़ को कंटिन्यू रखे ताकि इसमें बर्दाश्त पैदा हो, इसको पता लगे कि जब लोगों को खाने को नहीं मिलता और फिर अल्लाह की खातिर हम इबादत भी साथ करते हैं तो उस चीज़ का कितना अजर है। तो आपको लगता है कि छोटी सी उम्र में बच्चों को रोज़ा रखना चाहिए? शुरू से नेकी की आदत होगी तो आगे जाके बंदा जो है वो फिर नेकी पे कायम रहे। और मिशाल की सबसे छोटी बहन भी है मोमिना और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी होगी, मुझे बता रही थी काफ़ी खुश है कि उसकी बहन ने पहला रोज़ा रखा है। और मुझे लगता है कि अब अजान का वक्त बहुत करीब आ गया, इसलिए हम सबको दुआ कर लेनी चाहिए। मैं मिशाल और उसकी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और मैं मिशाल के लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ। और आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। लेकिन अब इजाज़त मांगूंगी इस वादे के साथ कि अगली दफ़ा फिर एक नन्हे रोज़ेदार के साथ हाजिर होंगी। अब चलते हैं स्टूडियो की तरफ। जी तो आप लोगों ने देखा कि मिशाल अब्बास ने कितने अच्छी तरह से अपना रोज़ा इफ्तार किया और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की शाजिया कि रोज़ा मेरे और मेरे अल्लाह के लिए। सुभान बहुत ही अल्लाह। खूबसूरत बात है। जी देखें, ये एक स्पेशल बात है कि वाकई खालिसतन अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखा जाता है। किसी को पता ना भी हो तो अगर हम रोज़ा है ना बताया जाए तो नहीं पता चलता। तो सबसे बड़ी बात मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्चों का। और आप अपने घर में भी देखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं इवन जब उनकी एज भी नहीं होती तो वो कहते हैं मैंने भी रोज़ा रखना। बिल्कुल सही बात तो है। वो ये एक ऐसा अमर है कि अल्लाह ये ताला बाकी खुद ही बच्चे में कहते हैं ना कि जज्बा आ जाता है। अब प्रोग्राम का टाइम भी मतलब कम रह गया, ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन शायद अगर आप हमें नात सुना दें तो क्या ही बात। जी ज़रूर। आपको मैं नात सुनाती हूँ और मेरे ख्याल में हम इसके बाद अख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। जी मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट। अगर आप इसी तरह कहें तो ये समा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताइए ये क्या है जो कि मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। जी डिजिटल कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। जी तो आप जी बिस्मिल्लाह। जब मस्जिदे नबवी के मीना नजर आए, अल्लाह की रहमत के
सा नजर आए, मंजर हो बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते, जब सामने आँखों के दरबार नजर